ओम शांति। 16 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन, ज्ञान मंथन करते हैं। आप सभी भी अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय में जैसे भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। इस लिंक को वहां से आपको कॉपी करना होगा और किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो ये खुल जाएगा। यदि आपको लिंक से जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है। तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भाव, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। तुम्हें सदगति की न्यारी मत मिली है। सदगति किसे कहते हैं? सदगति किसे कहते हैं? सच्चे रास्ते को कहते हैं। और कौन बताएंगे? जीवन मुक्ति। हाँ जी, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति को भी सदगति कहते हैं। गति का अर्थ होता है अवस्था, स्थिति। सद का अर्थ है सत्य, सच्ची स्थिति, सच्ची अवस्था है आत्मा की। कौन सी अवस्था है? जीवन मुक्त होना। क्योंकि हमारी अवस्था, सच्ची अवस्था, मतलब जिस समय हम परम धाम से आते हैं वो हमारी सच्ची अवस्था होती है, और उसके बाद धीरे धीरे अवस्था सदगति से दुर्गति की तरफ आती है। जब हमारी अवस्था खराब हो जाती है उसको दुर्गति कहा जाता है। अच्छी या श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ गति को कहा जाता है सदगति। अब सदगति की, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिलती है। दुनिया में भी गुरु, हाँ जी भाई जी, हाँ जी, निर्बंधन अवस्था को सदगति कह सकते हैं। हाँ, निर्बंधन, जीवन मुक्ति, निर्बंधन हो गया ना।
हाँ, जीवन मुक्ति निर्बंधन ही हुआ। हाँ जी। आज तक सदगति के लिए हमारे गुरु संत महात्माएं पुराण धर्मशास्त्र बहुत कुछ बताते आए, परंतु किसी को सदगति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इतने हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, बड़े बड़े संत महात्मा घंटों भाषण करते हैं, बड़ी सुरीली आवाज में लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती है, परंतु सदगति नहीं मिली। क्यों? क्या कारण है? भाई जी, सदगति का रास्ता बताने वाले एक परमात्मा ही है। वो बता रहे थे तो उनसे क्यों नहीं मिली सदगति? इतने अच्छे अच्छे भाषण करते हैं, आपका भाषण सुनने लाख कितनी बुलाओ तब मुश्किल से रुकते हैं। तो पता ही नहीं, हाँ जी, उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं है। क्या नहीं पता? इतनी मोटी मोटी किताबें लिख रखी है और आप कहते हो उनको पता ही नहीं है। बाजी और देहधारियों का मत है। देहधारियों का मत। एक्चुअल में सदगति चाहिए किसको, ये वो नहीं जानते। सदगति होती है आत्मा की, दुर्गति होती है आत्मा की, परंतु वो बेचारे अपने को देह समझते हैं। जो भी भाषण करते हैं वो देह के लिए करते हैं, आत्मा को तो वो जिक्र करते हैं, परंतु आत्मा को एक्चुअल में जानते नहीं कि सदगति आत्मा को चाहिए। वो सदगति समझते हैं। देह और देह की दुनिया से ही तो होती है। हाँ जी, दुर्गति देह और देह की दुनिया से ही तो होती है। हाँ, और उनके जितने भी धर्म शास्त्र है, भल वो कहते हैं कि तुम्हारी सदगति होगी। वो सदगति जैसे मुसलमान भाई समझते हैं, तुम मरेंगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, तुम मरेंगे तो तुम स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में परियां होती हैं, फरिश्ते होते हैं। मतलब मिलती जुलती बात यहाँ पर भी बताई गई। मतलब सभी धर्मों में स्थूल दुनिया को ही स्वर्ग दिखाया गया, जहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, राम राज्य होता है। राम राज्य में सब सुखी होते हैं ये कहते हैं, परंतु कौन सुखी होते हैं? देहधारी। परंतु देहधारी सुखी क्यों होते हैं, उसका आधार वो नहीं जानते कि आत्मा पवित्र है। आत्मा पवित्र है तो राम राज्य है, और आत्मा पवित्र है तो प्रकृति भी पवित्र है। हम आत्माओं की अपवित्रता ही प्रकृति को अपवित्र कर देती है। हम पवित्र होते हैं तो प्रकृति भी पवित्र हो जाती है। हमें अपने आप को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है, प्रकृति तो आपे ही पवित्र हो जाएगी। रात को मेरे सामने क्या बोलते हैं, बैंगना साधु एक बाबा बैंगना और न शास्त्रीय दवस का दिखा रहे थे कि एकदम इतना परमाणु बम चलेंगे, इतना होगा कि 1 साल के लिए इस धरती पर, जो मेन बात जो हमें मेरे को लग रही थी, बाकी सारे तो कपोड़े हैं ही हैं, मतलब इतना धुआं होगा, इतना आग लगेगी, इतनी आग लगेगी, 1 साल के लिए अंधेरा हो जाएगा। ये 1 साल के लिए अंधेरा हो जाएगा, मतलब दुनिया 1 साल के बाद जागेगी। मतलब 1 साल के लिए किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। ये लाइन जो है ना, मुझे जो है ना बहुत अच्छी जो है ना
लग रही थी कि कुछ उनके पास था जिसको वो 1 साल देख पा रहे थे कि इतने बड़ा विनाश होंगे, इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि 1 साल के लिए। कब होगा ये अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा होना है, और वो अभी की ही डेट निकालते रहते हैं ऐसे डेट वेट। तो मेन बात हमें समझनी है। और उसके साथ मैंने देखा कि परमाणु बम्स जो इतने भारी हैं, मतलब एक ही बम रशिया के पास, एक ही बम यदि वो अमेरिका पर डाले तो पूरा का पूरा अमेरिका एक ही बम से रहेगा ही नहीं। रशिया का एक बम अमेरिका नहीं सहन कर सकता, मतलब सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और ऐसे बम्स कितने बने हुए हैं, भारत ने कितने बनाए, चाइना ने कितने बनाए, और अमेरिका ने कितने बनाए, फ्रांस ने कितने बनाए, जो बड़े बड़े, छोटे छोटों की गिनती नहीं, बड़ों बड़ों को बता रहे थे कि वो कितना काम कर सकते। रशिया के सबसे जो भारी बम्स है वो रशिया के नंबर 1 में। अमेरिका के बम्स भी तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं। और बना रखे होंगे, बता। हाँ जी, 5-5 हजार तो रशिया और अमेरिका के पास। मतलब वो जो है ना 18,000 किलोमीटर तक एक बार उड़ेगा तो 18,000 किलोमीटर तक जा सकता है। और एक ही बम अमेरिका में गिरा और अमेरिका का कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि वो इस दुनिया में था भी। तो हमें 1 साल और विनाश, मतलब तैयारी करके रखी हुई है, और सभी के सभी एक साथ चलेंगे। सब कुछ साफ हो जाएगा, किसी को उठाने की जरूरत नहीं होगी कि डेड बॉडीज पड़ी हैं, सड़ रही हैं, क्योंकि मुरली में भी बाबा ने यही कहा। तो ये सफाई करने के लिए है, और उससे पहले जरूरी है हम आत्माओं का पवित्र बनना, कि देह के सब धर्म त्याग। क्योंकि ये दुनिया इस लाइन को बोलती है परंतु समझती नहीं। ये दुनिया में जितने भी धर्म है सब देह के धर्म है। उन सब देह के धर्मों को त्याग आत्म अभिमानी बनो और मुझ एक बाप की श्रीमत पर चलो। माम एकम याद करो, मुझ एक बाप की श्रीमत पर चलो। ये सारे देह के धर्म त्याग दो। भाई जी, हाँ जी, गीता में एक ही श्लोक है, सर्वधर्माणि प्रत्यक्ष मामेकम शरणम व्रज। इसी के इर्द गिर्द सारा ज्ञान घूमता रहता है। बात सारी ये होती है ना कि माम एकम में गड़बड़ हो गई। मामेकम शरणम तो कृष्ण कृष्ण थोड़ी मामेकम शरणम। हाँ, बस वही माम एकम में गलती हो गई। और ये जो सर्व धर्म त्याज्य, सब धर्मों को त्याग करके, हाँ, क्योंकि उन्होंने देह को दे रखा है। कृष्ण भी देहधारी बना दिया और वो भी देह के लिए समझ गए, इसलिए सदगति नहीं दे सकते। कोई भी धर्म ग्रंथ सदगति नहीं दे सकता सिवाय एक बाप के। जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो। जो आत्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो। जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, क्या प्रश्न पूछेंगे, किसको याद है।
नाम रूप से न्यारा कोई चीज होता है क्या? हम्म उनसे पूछे कि परमात्मा, वो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो उनसे पूछो कि ऐसा क्या हो सकता है कि कोई जिसका नाम ना हो वो हो, जिसका रूप ना हो वो हो। आप कृष्ण जी का उसका सार बताया भाई जी, भक्ति वाला। भक्ति मार्ग वालों ने ये लाइन बोलते हैं, परंतु ये उसका सार नहीं है। ये है उनकी ऐसे ही बिना सोचे समझे, एक ने गलत बोल दिया, सारे उसको गलत बोलते जाते। जब वो कहते हैं, कृष्ण जी ने कहा तो था लेकिन समझ नहीं पाया कोई। ज्योति दिखाई थी लेकिन उस ज्योति को नहीं समझा। भाई जी समझा नहीं, परंतु बात ये है कि नाम रूप से न्यारा, इसका मतलब है कि परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा का रूप नहीं है। एक तरफ तो कह रहे हो कि परमात्मा का नाम रूप नहीं है, और दूसरी तरफ तुम राम कह रहे हो तो वो भी परमात्मा है, भगवान कह रहे हो तो वो भी नाम तो ले रहे हो, कृष्ण का भी नाम ले रहे हो, गणेश का भी नाम ले रहे हो, जिनको तुम भगवान मान रहे हो, एक तरफ तो तुम उनका नाम खुद बता रहे हो और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो उसका नाम ही नहीं है। एक तरफ तुम्हारे सामने ये सारे रूप रखे हुए हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो उसका रूप नहीं है। कौन सी बात ठीक है? तुम्हारी ये वाली बात ठीक है या ये वाली बात ठीक है? स्थूल नाम रूप नहीं है भाई, पर हाँ जी, नाम स्थूल रूप भी है। सब कुछ है, ये सही। ये दुनिया वाले एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो बाबा कहते हैं उनसे तुम क्या पूछोगे? उनकी बात का गलती उनको बताओ कि तुम्हारी बात में मुझे बताओ ठीक बात कौन सी है। एक तरफ तो तुम कह रहे हो राम भगवान है, दूसरी तरफ कहते हो उसका नाम नहीं है, तो ये नाम किसका है? ये राम किसका नाम है? भाई जी आत्मा सो परमात्मा भी तो कहते हैं। कह दे, परंतु आत्मा और परमात्मा का यहाँ क्या मतलब हुआ बहन जी? यहाँ तो बात हमारे सामने बाबा कहते नाम रूप से न्यारा कह रहे हैं। जब वो नाम रूप से न्यारा कह रहे हैं तो उसका रूप भी है, नाम भी है, फिर तुम कैसे कहते हो नाम रूप से न्यारा है? आप उसका नाम भी बता रहे हो, उसका रूप भी बता रहे हो, फिर एक तरफ तुम कह रहे हो नाम रूप से न्यारा है। आखिर दो में से एक बात ठीक बताओ क्या है? उनको ऐसा फंसा देना है, और जब वो कह दे कि वो नहीं है, ठीक है कि नहीं, एक बात तो डिनाई करेंगे, या तो कहेंगे हाँ उसका नाम भी है उसका रूप भी है, तो ये गलत हो गया ना। फिर एक तरफ कहा है कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, दूसरा प्रश्न खड़ा करना है। एक तरफ से तुम कहते हो भगवान का रूप हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, तो अर्जुन कहता है मैं देख नहीं सकता, बस करो बस करो बस करो। तो बाबा कहते उनसे पूछो, क्या बच्चा बाप के रूप को देखकर डरता है क्या? बच्चा अपने बाप के रूप को देखकर डरेगा क्या? ऐसा रूप होगा जिसको देखकर बच्चा डरे? तुम जो कहते हो, पूछना है भाई, हाँ जी, भक्ति वालों से पूछना है। हाँ बाबा यही तो कह रहे हैं, प्रश्न पूछ सकते हो ना, तुम उनसे कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? फिर तुम एक तरफ कह रहे हो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, और दूसरी तरफ कहते हो उसका रूप नहीं है। एक तरफ से उसका नाम बता रहे हो, एक तरफ से उसका रूप वर्णन कर रहे हो, और फिर कह रहे हो उसका नाम रूप नहीं है। फिर उनको बताना है नाम रूप से न्यारा का क्या अर्थ होना चाहिए। कौन बताएगा नाम रूप से न्यारा का सही अर्थ क्या होना चाहिए और कैसे लिखा जाना चाहिए? वो लिखने का बताओ, समझ में तो आ गया। कौन बताए, किसको पता है? नाम रूप न्यारा है परमात्मा। हाँ जी,
परमात्मा का नाम नाम रूप रूप न्यारा न्यारा ये लगा तू भक्ति करती। परमात्मा का नाम रूप न्यारा है, इसमें से से हटा देना। ये से बीच में पता नहीं किसने बोलते बोलते गलती से बोल दिया, बस ये से गलती से बीच में जोड़ दिया। आगे वाले ने नहीं सोचा कि ये से क्यों जोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको कुछ कहा, आप आगे कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ या तो कट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, तो इसमें से गलती से जुड़ गया। अब ये से हटा करके उनको बताना है कि परमात्मा का नाम भी है, परमात्मा का रूप भी है, परंतु उनका नाम और उनका रूप हमारे जैसा नहीं है। हमारा नाम होता है शरीर के ऊपर, परंतु परमात्मा का नाम है आत्मा का, क्योंकि वो अशरीरी है, वो अजन्मा है, वो अयोनि है, वो अभोक्ता है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वोच्च है। इसलिए उसका नाम न्यारा है, उसका आत्मा का नाम है। शरीर वो लेता नहीं, इसलिए उसके शरीर का नाम नहीं है। रूप, फिर आता है रूप। हमारा देह है, परंतु परमात्मा अशरीरी अजन्मा अभोक्ता होने के कारण उसका शरीर नहीं है, रूप नहीं है, परंतु उसका रूप है न्यारा, क्योंकि वो आत्मा को, जिसे हम आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु, वो इतना सूक्ष्म है, वो इतना सूक्ष्म है कि हम उस रूप को बना नहीं सकते। इसलिए उसका नाम भी न्यारा है, उसका रूप भी न्यारा है। वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। ये जितने हमने रूप बना रखे हैं दुनिया में, ये परमात्मा नहीं है, ये देवता है। ऐसे उनको क्लियर करना है। तो ये बात पहले मुझे क्लियर होनी चाहिए, तब मैं उन्हें क्लियर कर सकता हूं। परमात्मा का नाम भी है, परमात्मा का रूप भी है, परंतु परमात्मा का नाम रूप न्यारा है, और गलती से उन्होंने बीच में से लगाकर खुद भी भटक गए और सारी दुनिया को भटका दिया। ये फिर आपने सारा ठीक करना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई बात नहीं समझ में आई, ये नाम रूप न्यारा है होना चाहिए, इसकी जगह गलती से नाम रूप से न्यारा हो गया है। ठीक है, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वो कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? परमात्मा आकर समझाते हैं मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, परंतु मेरा नाम और रूप तुमसे न्यारा है, तुम्हारे से न्यारा है। जैसे तुम्हारे नाम रूप है, हमारे नाम है देह के, हमारा रूप है देह का, परंतु परमात्मा के पास देह नहीं है, इसलिए उसका नाम रूप हमारे से न्यारा है। उसका नाम भी आत्मा का है, रूप भी आत्मा है, ज्योति बिंदु, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जिसे हम बनाने में असमर्थ हैं। हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ जी, गीत, तेरे द्वार खड़ा भगवान भर ले रे झोली। ओम शांति। भक्त कहते हैं
हम बहुत कंगाल हैं, कंगाल बन गए हैं। हे बाबा, हम सबकी झोली भर दो। भक्त गाते रहते हैं जन्म बाई जन्म, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ पावन देवी देवता होते हैं, भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं, वे फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय दे, क्योंकि जब तक बाप नहीं आए तब तक वो अपना परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि बाप आए तभी तो वो आकर अपना परिचय दे सकता है। तो बाबा कहते मैं आता हूं तो मैं आकर अपना परिचय देता हूं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानता। कितनी कमाल की बात। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत। सिर्फ एक भगवान है, बाकी सारी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, नाम उसे कुछ भी दो, पद उसे कुछ भी दो, वो सारे क्या हैं? भगत। चाहे वो अपने आप को नास्तिक कहें, चाहे वो अपने आप को आस्तिक कहें, चाहे वो अपने आप को किसी धर्म किसी पंथ का माने ना माने, परंतु सारे के सारे क्या हैं? भगत। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। सारे के सारे इस समय क्या हैं? पतित हैं और तमो प्रधान हैं। सब पुकारते हैं। इस समय सब क्या करते हैं? पुकारते हैं कि हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा, हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ, वहां तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। ये सच्ची गीता है, ये सच्ची गीता है, वह गीता नहीं। वे तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनवाए हैं। उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम कहते हो गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम क्या है? ये अगला तरीका बता रहे हैं। तुम वो कहते हैं भगवान पर पूछो किसी से भगवान से क्या रिश्ता है, वो कहता है मैं कॉमन पूछता हूँ ये प्रश्न। वो कहते हैं भगवान हमारा पिता है भाई। अच्छा, फादर का नाम क्या है? वो राम बताएंगे। रूप क्या है? कहते ऐसा होता है राम। कब हुआ था? कहते त्रेता में हुआ था। कहाँ रहते थे? अयोध्या में रहते थे। आप कहाँ रहते हो?
आप त्रेता में पैदा हुए थे। क्या आपका नाम राम की संतानों में है? क्या आप अयोध्या में थे? आपको कब पैदा करके हवा में कहां फेंक दिया? वो पैदा तब किया था कि अब पैदा किया आपको? एक भी प्रश्न का जवाब उनके पास नहीं होगा, क्योंकि आप उन्हें छोटे छोटे प्रश्न पूछकर जवाब देने के लायक ना रहे, तब तो आपकी बारी शुरू होगी उसे ज्ञान सुनाने की। आप सीधा कहे आओ मैं तुम्हें सुनाऊं, नहीं सुनेगा। आप उसको जवाब देने लायक मत छोड़ो। फिर जो है ना आपकी बारी आती है, फिर आपका भाषण शुरू होगा और वो बेचारा चुपचाप सुनता रहेगा। उसके पास आपके भाषण को काटने की ताकत नहीं है। दुखी हो वो एक अलग बात है, छोड़कर चला जाए वो एक अलग बात है, परंतु ये याद रखे आपने ये जो पत्थर उसके पानी में मार दिया है, उसके दिमाग में जो ये प्रश्न डाल दिए हैं, वो सारा दिन सारी जिंदगी परमात्मा के पास आएगा। उसके लिए वो भटकता रहेगा कि मैं कहाँ चला गया, वास्तव में मैं गलत जगह चला गया। बाकी उसका अभी समय नहीं है तो वो एक अलग बात है, नहीं तो वो आएगा। ये प्रश्न उसको आपके पास खींच कर लाएगा। आपके पास शर्म से या किसी कारण से नहीं आए तो किसी ना किसी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी से पूछेगा कि भगवान क्या है, भगवान का नाम क्या है, वो हमारा बाप कैसे है, क्योंकि उसके दिमाग में ये प्रश्न आराम नहीं आने देंगे। भाई राम तो तब हुआ था, यदि वो कृष्ण को कहता है तो कृष्ण तब हुआ था, हनुमान को कहता है तो हनुमान की तो शादी भी नहीं हुई थी। उनके बच्चों में क्या उनके बच्चों की लिस्ट में क्या तुम्हारा नाम है? नाम, रूप, देश, काल, चार प्रश्न सीधे खड़े हो जाते। गॉड फादर तुम्हारा पिता है तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है और काल क्या है। फिर आप कौन बता सकता है आपके बाप का नाम, रूप, देश, काल? आप में से कोई बताए चारों चीजें। आप में से कौन बता सकता है? हाँ जी। बाबा का नाम है बिंदु स्वरूप। बाबा का नाम बिंदु स्वरूप। बिंदु स्वरूप इतना सूक्ष्म है तो किसे देख भी नहीं सकते। नाम क्या है? नाम पहले नाम बताओ ना। शिव। नाम है शिव। रूप है ज्योतिर्बिंदु। हाँ। देश है परम धाम। काल है संगम युग। संगम युग। काल है संगम है युग। पतितों को पावन बनाना, परिवर्तन अरे चार, नाम, रूप, देश, काल, ये चार चीजें एक्यूरेट फिर आप उसे समझाएंगे, क्योंकि जब उसके पास बताने के लिए नहीं है तो आप उसे समझाएंगे और एक एक बात विस्तार से कितना समझा सकते हैं वो आपका पाठ है। ना भगवान को जानते हैं, ना उनकी रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते हैं कल्प कल्प के संगम पर आता। कब आता हूं? कल्प कल्प के संगम पर आता हूं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता। बाबा कहते मैं ही आकर समझाता हूं। कई तो कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, वो आ नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है वो मालूम होनी चाहिए। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ,
क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ? ये तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भगत पुकारते हैं, हे भगवान झोली भर दो, सदगति ले आओ, हमें सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े, तमो प्रधान है, आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य, साधु, संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है, फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। जब कोई कहे आत्मा निर्लेप है तो उनको समझाना है, पतित कौन बना, पावन कौन बना, दुष्ट आत्मा क्यों कहते हैं, धर्म आत्मा क्यों कहते हैं। परमात्मा को भी, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा को एक कहते हो, तो क्या दुष्ट आत्मा भी परमात्मा है? कभी किसी ने कहा दुष्ट परमात्मा, महान परमात्मा भी है और पाप परमात्मा भी है, धर्म परमात्मा भी है। फिर ऐसे बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा है। देव आत्मा कहते हैं, धर्म आत्मा कहते हैं। जैसे जैसे आत्माओं में गुण होते हैं वैसे वैसे उनको नाम दिया जाता है। परम आत्मा एक है, देव आत्मा 33 करोड़ है, धर्म आत्माएं अनेक है, महान आत्माएं अनेक है, पाप आत्माएं अनेक है। तो फिर आत्मा सो परमात्मा कैसे हुआ? क्या कहना चाहिए? आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं परंतु एक नहीं है। वहां जैसे फालतू लगा दिया, वहां से जैसे हटवाना है सबका, तब उनको समझ में आएगा। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो उनको जब वो कहें आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा निर्लेप है, आत्मा भी निर्लेप है, तो उनको कुछ परमात्मा निर्लेप है, परमात्मा में परिवर्तन नहीं आता, परमात्मा सतो से तमो नहीं बनता, परंतु बाकी सब आत्माएं सतो से तमो बनती, इसलिए उनमें परिवर्तन आता है, तभी तो उसमें लेप लगता है, तभी तो उसमें अवगुण आते हैं, ये लेप लगना है। कोई भी बुद्धिवान मनुष्य नहीं जो समझाए, इसमें भी अनेक मत हैं। जो घर से रूठते हैं वे शास्त्र बना देते हैं। घर से रूठे, उन्होंने अपनी जितनी बुद्धि है एक किताब लिख दी, बस वो बन गया। श्रीमद् भागवत गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वे कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वो बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। भारतवासियों को ये पता नहीं है, गाते भी हैं। ईश्वर की गत मत न्यारी है, ईश्वर की गत मत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गत मत न्यारी है? ईश्वर की गत मत न्यारी है, ये किसने कहा? आत्मा कहती है उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ, मन मना भव। देह के सब धर्म त्याग, आत्मा अभिमानी भव। माम एकम याद करो, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। गीता में ही है, तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। आत्मा भी तब है जब कि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। ये भी नोट करने वाली बात है। मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ,
कब आता हूं? आता भी तब हूं जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता, क्योंकि राजयोग सिखाना है। कोई राजा नहीं, कोई राजा नहीं, ये भी बहुत विशेष बात है। और फिर जब कोई राजा नहीं होता तब परमात्मा आते हैं। नोट करने वाली बात है, इसको जरा व्हाट्सएप में लिख करके भेज देना मेरे पास। जब कोई राजा नहीं होता और कृष्ण राजकुमार जन्म लेता है तो वो राजा कैसे होता है? ये प्रश्न हमने किया हुआ है ना, कि जब कोई राजा नहीं होता तब भगवान आकर ज्ञान सुनाते हैं, तो फिर वो राजा कृष्ण राजा राजकुमार कैसे बनता है? किसको पता है कृष्ण राजकुमार कैसे बन जाता है? फिर जब कोई राजा ही नहीं होता तब भगवान आकर ज्ञान देते हैं और कृष्ण राजकुमार होता है। कौन बता सकता है? ये राजा माना अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा बनता हाँ। है, जो वही उनका माता पिता होता है। बाबा आकर राजयोग के द्वारा स्व स्व सूक्ष्म शक्तियों का राजा बनना सिखाते हैं, स्वयं के राजा बनना सिखाते हैं, मन बुद्धि संस्कार के राजा बनते हैं। मन बुद्धि संस्कार का राजा बनना माना परमात्म डायरेक्शन पर मन बुद्धि और संस्कार को चलाना। नंबर 1, मन बुद्धि संस्कार को परमात्म डायरेक्शन पर चलाना स्वयं का राजा बनना है। तब वो अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनता है, तभी वो पवित्र हो सकता है, तभी वो सतयुग का मालिक बन सकता है। तो उन्होंने पवित्र निर्विकारी जन्म दिया कृष्ण को, और ये निर्विकारी जन्म कृष्ण को संगम पर ही मिलता है। जब सारी आत्माएं परम धाम चली जाएंगी, फिर कौन आकर के कैसे जन्म देगा किसी और को? वो आत्माएं अभी एडवांस पार्टी की आत्माएं यज्ञ से जाती हैं और कृष्ण को जन्म देती हैं, जो संपूर्ण क्या बनती हैं? पवित्र बनती हैं, अपने राजा बनती हैं। इसलिए मम्मा अब जाकर के पुरुष के रूप में जन्म लेती है और क्या करती है? कृष्ण का बाप बनती है, संपूर्ण पवित्र। क्योंकि कृष्ण के निर्विकारी जन्म को देने के लिए भी माता पिता ऐसे होने चाहिए ना, तपस्वी योगी। तो माँ के रूप में कौन जाता है? विश्व किशोर भाव। वे माँ के रूप में जन्म देने के निमित्त बनते हैं। ये है कृष्ण को जन्म देने वाले कैसे राजा होते हैं और कैसा वो राजकुमार होता है। वहां दुनिया वाले राजा के पास कृष्ण का जन्म नहीं होता। राजकुमार क्यों बोलते भाई? उनका बाप राजा है। ऐसा राजा हमारे राजा मीन्स जो स्वयं राजा हो, जो अपने ऊपर कंट्रोल करता है, वही राजा है। दुनिया वाला राजा का बेटा राजकुमार। परमात्मा किस प्रकार का राजा देखेंगे? सतयुग में किसको राजा कहेंगे? जो तलवार लेके आएगा, जो सेना रखता होगा। ऐसा कुछ सतयुग में राजा हो सकता है? वो सबके दिलों पर राज करने वाला होगा। सबके दिलों पर राज करने वाला मीन्स इतना व्यवहार कुशल, जिसने मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्री मत पर बनाया, अपनी कर्म इंद्रियों को अपरमात्म डायरेक्शन पर चलाया, वो राजा है। वही एक निर्विकारी संतान को जन्म दे सकेगा। दुनिया वाला तो विकारी राजा है। विकारी राजा निर्विकारी राजा को कैसे जन्म देगा?
निर्विकारी बच्चे को कैसे जन्म देगा? क्योंकि दुनिया वाले अपने बाबा के बच्चे भी राजा को उन्होंने नेपाल में राजा है, फलानी जगह राजा है, फलानी जगह, कहाँ है राजा? वो तो सारे तमो प्रधान है। देहधारी कोई भी मनुष्य को राजा नहीं कहेंगे। देहधारी जितने भी कलयुग में हैं वो सारे के सारे तमो प्रधान हैं। उन सबका अपना विकार से जन्म हुआ है। एडवांस पार्टी का निर्विकारी जन्म हुआ है। सॉरी, एडवांस पार्टी का जन्म तो विकार से हुआ है, परंतु वो इतनी क्षमता रखते हैं अपने योग बल से कि वो निर्विकारी संतान को जन्म दे सके। ठीक है, मतलब ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में पहले बिठाना है, फिर औरों को समझाना है। एडवांस पार्टी के जन्म विकास से हुआ। हाँ जी, एडवांस पार्टी के जन्म विकास से हुआ। एडवांस पार्टी का जन्म तो विकारी माता पिता के पास होगा, परंतु वो यहाँ पर जितनी तपस्या करके गए हैं, अपनी उनका जो गर्भ है उसके लिए बाबा ने कहा उनका गर्भ 3 तरीके से पवित्र होता है। नंबर 1, जब वो गर्भ धारण करते हैं, उस गर्भ धारण पर ही बाबा ने कहा कि जो एडवांस पार्टी की आत्मा जाती है वो खुद इतनी तपस्या करके गई है, विकार से जन्म लेते हुए भी वो गर्भ में पवित्रता को, उन गुणों को अनुभव करता है अपनी तपस्या के आधार पर। दूसरा कारण बताया कि तुम उस आत्मा के प्रति जो योग लगाते हो वो भी उसको पवित्र बनाने में हेल्प करता है, शक्तिशाली बनाने में हेल्प करता है। तीसरा बाबा ने कहा मैं सहयोग करता हूं, जिसके आधार पर वो विकार से जन्म लेते हुए भी इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि फिर जन्म लेने के बाद उसके संस्कार बन के गए हैं ना, तो उन्हीं पवित्र संस्कारों के आधार से अपने आप को पवित्र बना के रखता है। तब वो निर्विकारी संतान देने की, जन्म देने के निमित्त बनते हैं। मम्मा ने भी पुरुष के रूप में जन्म लिया और बाबा ने, विश्व किशोर ने महिला के रूप में जन्म लिया। दोनों के जाने में अंतर ज्यादा नहीं है, 2-3 साल, 2-1 साल का अंतर है बस। भाई जी 2 साल अंतर, 3 साल तो ठीक है। हाँ जी, और जो आत्मा खुद विकार से जन्म ली है वो विकार कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। समझना है ना भाई, मानने वाली बात नहीं समझना है। मानने वाली बात क्यों है? आंखें बंद करके क्यों मान रहे हो? समझना है। वो आत्मा यहाँ इतनी तपस्या करके गई है, तभी तो वो जाके आम कोई दूसरा तो जन्म दे नहीं सकता। तभी तो मुरली में स्पष्ट किया है, इन 2 के बारे में ही तो स्पष्ट किया है कि कौन जन्म देगा और कैसे जन्म देगा। ये तो मुरलियों में कहा है ना। मुरलियों में तो मुरली का प्रमाण है ना कि ये दोनों ही जो है ना आगे स्थापना के लिए निमित्त है। मुरली माने, ड्रामा माने, हाँ ड्रामा मानो, मुरली मानो, कुछ भी मानो, परंतु बाबा ने पवित्रता की बात बताई ना कि वो निर्विकारी, वो उनका तो जन्म विकार से होगा, उनके माता पिता विकारी होंगे, परंतु उनकी अपनी अवस्था तो स्ट्रांग होके गई है ना। अभी जो आपने आत्मा और परमात्मा में अंतर बताया, आत्मा परमात्मा में अंतर की इतनी है कि वो देह और देह की दुनिया में रहता है, वो परमात्मा जो है बाप समान। तो कृष्ण परमात्मा थोड़ा है भाई जी, कृष्ण कोई परमात्मा थोड़ा है नहीं। फिर तो देह और देह की दुनिया को नहीं मानता। कौन नहीं मानता? कृष्ण कहाँ मानता देह और देह की दुनिया को? क्या कौन नहीं मानता? कृष्ण क्यों नहीं मानता? कृष्ण कोई समझता ना अपने आप को, तो आत्मा समझता है भाई जी, कृष्ण परमात्मा नहीं है, वो आत्मा ही समझेगा।
फिर माता पिता हैं, बाप बन गया, मम्मा। जो देखो, जो दो तपस्वी थे, मेन तपस्वी, जो राइट हैंड थे ब्रह्मा बाबा के दोनों, और दोनों के दोनों पवित्र बन के गए, और दोनों ने जाकर के जन्म लिया, दोनों का विवाह हुआ, और दोनों ने जाकर के पवित्रता से निर्विकारी जन्म दिया, कृष्ण की आत्मा के लिए गर्भ तैयार किया बिना विकार के। अब कृष्ण का जन्म होगा। निर्विकारी माता पिता कहां से मिलेंगे? जिनका अपना जन्म, यदि विश्व किशोर भव का जन्म निर्विकारी हो जाता है तो पहला जन्म तो उसका हो गया। निर्विकारी जन्म देने वाले माता पिता का जन्म विकार से हुआ, इसीलिए तो कृष्ण के माता पिता का नाम जिक्र नहीं आता। इसीलिए तो कृष्ण जाएगा सतयुग में। यदि विश्व मम्मा और वो उसी जन्म में जाएं तो वो पहले तो पवित्र वो हो गए उनसे, कृष्ण से। इसलिए मम्मा अपने शरीर को छोड़कर कृष्ण को जन्म देने के बाद फिर वो गर्भ में प्रवेश करती है, फिर वो आती है। विश्व किशोर भव माँ के रूप में बनता है, उसको पालना करनी होती है और वो उसको पालना करती है। तभी तो इस समय होता है उनका जन्म ना। वीडियो को ध्यान से देखो। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते, परमात्मा कहते मुझे एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है वो मेरा कोई ये रूप नहीं है। मनुष्य कह देते हैं अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देख करके कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। अरे बच्चा बाप का रूप देख सहन नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। बाप कहता है मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ा ही है, मैं हूं ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परमात्मा। परमात्मा अलग है, आत्मा माना, परमात्मा माना परम आत्मा। फिर गाते हैं परम आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भक्ति महिमा भी करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते क्योंकि वहां तो है सुख। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इनका भी अर्थ नहीं समझते, तोते माफिक रटते रहते हैं, क्योंकि सुख में सिमरन करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए कहा गया है सुख में सिमरन करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में कोई भी उसको सिमरन नहीं करते, जरूरत ही नहीं कि सुख में सिमरन किया जाए, है नहीं। इनका भी अर्थ नहीं समझते, तोते माफिक बस सिर्फ गाते रहते हैं। सुख कब होता है, दुख कब होता है, भारत की ही तो बात है। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता है ही सुखदा। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, हेवन में फिर दुख कहां से आया? जब दुख नहीं है तो क्यों याद करे परमात्मा को? कहते हैं कि वहां भी कंस जरासंध आदि था, परंतु ये नहीं हो सकता, परंतु ये हो नहीं सकता। भक्त समझते हैं कि हम नवदा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार होना गोया हमको भगवान मिला, लक्ष्मी की पूजा की, उनके दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए। इसमें ही खुश हो जाते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। अल्पकाल के लिए सब कुछ मिलता है, दर्शन हुआ खलास। ऐसे तो नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचते ऊंच था, भगवान भी ऊंचते ऊंच। भारत में ऊंचते ऊंच वर्षा है वो इन लक्ष्मी नारायण का।
जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं। पुकारते हैं हम बिल्कुल ही पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है। ये भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे। 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापुर कलयुग पुरानी दुनिया, आधा आधा होता है ना। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वे रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। ये चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वे रूप मिल नहीं सकता। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप देश ऑक्यूपेशन होता है। अब ये भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण। बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे। तुम सदा सुखी थे। 21 जन्म फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने कल्प पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे उतरते आए। तुम ही सो पूज्य सो पुजारी बनते हो। भारत अब कंगाल है भगवानोवाज। तुम जो 100% पवित्र, सॉल्वेंट, एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी। सुख धाम था। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वे अब कांटे बने हैं। अब जंगल बन गया है। जंगल में कांटे लगते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। 1-2 पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परम आत्मा। मैं सबका बाप हूँ। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि हे परम पिता परम आत्मा। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परम आत्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मैं अंगूठे मिसल भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। तुम सबका बाप हो। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। वे ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा कितनी है, अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको? साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं।
मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सदगति मिल जाती है। भारत को सदगति बाप ही देंगे। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है। रावण, अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? ये है परम आत्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परम आत्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर हैं। बाप समझाते हैं कि ऊंचते ऊंच पार्टधारी कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं कि परम आत्मा सबको भेजने वाला है। ये भी समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं, मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला। फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है वे कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जबकि वह धर्म नहीं है। बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था वे कुछ भी नहीं जानते। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो शास्त्रों का सार सुनाया है वे बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। एक बाप की ही श्रीमत पर हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान क्या बनो? लाइट माइट हाउस बनो। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां
व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन: अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रख एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।